Assalamualaikum, हरकली, खुशामदीद, स्वागतम। Ishtiaq Ahmed is interacting with you people right now. In previous lectures, we have discussed major term related to root, stem, leaf, flower, and fruits of angiosperms. In this video series, we would discuss about symbolic representation of angiospermic families by floral formula and floral diagram. And in onward videos, we would straightforward discuss about various families given in your syllabus. स्टार्ट करते हैं जी। आप इसको समझें, फोकस से आप इसको जो है वो आप सुने। देखिए, फैमिली को हम जो है वो सिंबॉलिकली भी जो है वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको पता है जो प्लांट किंगडम है, इसको क्लासिफाई किया गया है वेरियस जो है वो रैंक्स है टेक्सॉन्स में। जैसा कि किंगडम है, जो सबसे बड़ा यूनिट होता है किंगडम में, जो के अंदर जो है डिविजन्स होते हैं। डिविजन्स के अंदर एक डिवीजन के अंदर जो है वो क्लासेस होती है। एक क्लास के अंदर फैमिली ऑर्डर होते हैं, ऑर्डर्स के अंदर जो है फैमिलीज होती हैं, और फैमिलीज जेनरा से बने हैं, और जेनस जो है वो मुख्तलिफ स्पीशीज़ उसमें होती हैं। ये जो हायरार्की, सिस्टमेटिक हायरार्की है, ये आपके जहन में होगा और ये होनी चाहिए आपके जहन में। आपका स्पीशी जो है वो स्मॉल यूनिट है और किंगडम उसका जो है वो लार्ज यूनिट है। जब हम प्लांट किंगडम पढ़ते हैं तो हमारा फोकस जो है वो फैमिली पर होता है। तो फैमिली को वही आप जो है वो डिस्क्रिप्टिव वर्जन में भी पढ़ते हैं, और एंड में आप उसको जो है फ्लोरल फार्मूला की शक्ल में और फ्लोरल डायग्राम की शक्ल में जो है वो सिंबल्स यूज़ करके भी स्टडी करते हैं। तो फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम जो है वो उसके जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन फैमिली की होती है, तो उसको जो है वो समझते हैं। सही है, तो आप जो है ध्यान से आप मुलाहिजा करें जी। देखिए जी, आप ब्रेक्ट जानते हैं, ब्रेक्ट आपने पढ़ा है टर्म्स में। जो स्पेशल लीफ है उसके एक्सल में फ्लावर हो तो वो लीफ क्या कहलाती है? ब्रेड कहलाती है। ब्रेड को सिंबॉलिकली हम जो है फ्लोरल फार्मूला में लिखेंगे तो उसका सिंबल क्या होगा जी? कैपिटल बी और स्मॉल आर, और उसके जो है बाद डॉट लगेगा। तो बी आर डॉट ये क्या रिप्रेजेंट करता है? आपका ब्रेड रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली ब्रेक्टियोल क्या है? अक्सर जो है पेडिसल पर जो है थैलेमस के नीचे स्केल लाइक या लीफ लाइक स्ट्रक्चर उगा हुआ होता है, उसको हम क्या कहते हैं जी? ब्रेक्टियोल कहते हैं। तो ये ब्रेक्टियोल बाज़ फ्लावर में होता है, बाज़ में नहीं होता। ये सारा आप डिटेल से पढ़ चुके हैं वीडियोस में। इस वीडियो ब्रेक्टियोल का जो सिंबल है तो वो क्या है जी? कैपिटल आर, कैपिटल बी, स्मॉल आर, और ब्रेड से इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम एल लगा लेते हैं, स्मॉल एल और फुल स्टॉप। सही।
इसी तरह ई ब्रैक्टिएट, अगर फ्लावर में ब्रैक्ट सर से है ही नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, तो आप जो है इसके लिए ई का लफ्ज़ जो है पहले पहले लगाएंगे। वो ई का लफ्ज़ कैपिटल होगा जी, कैपिटल ई, स्मॉल बी और स्मॉल आर फुल स्टॉप। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ई ई ब्रैक्टिएट जो है वो ब्रैक्ट एब्सेंट जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली ई ब्रैक्टियोलेट जो है आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आपने जी बी आर एल के पहले क्या लगाना है, ई का लफ्ज़ लगाना है। यहाँ बी लिखा हुआ है, आप जो है इस्लाह करें इसकी, ये बी नहीं है भाई, ये क्या है, ये ई है। सही, बी, कैपिटल ई बी आर एल फुल स्टॉप, ये क्या होगा, ई ब्रैक्टियोलेट, मतलब इस फ्लावर में ब्रैक्टियोल सिरे से है ही नहीं। मेल फ्लावर्स दो किस्म के हो सकते हैं, बल्कि तीन किस्म के हो सकते हैं। फ्लावर मेल फ्लावर भी हो सकते हैं, जिसमें ऐसे फ्लावर जिसमें सिर्फ स्टेमन हो और उसमें कार्पल सिरे से हो ही नहीं, तो ये मेल फ्लावर कहलाते हैं। फ्लावर ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें कार्पल होता है, फीमेल पार्ट होता है, मेल पार्ट यानी स्टेम उसमें नहीं होता, तो वो फ्लावर क्या कहलाते हैं, फीमेल फ्लावर कहलाते हैं। और फ्लावर बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, मीन ऐसे फ्लावर्स जिसमें स्टेमन भी है और उसमें कार्पल भी है, दोनों पार्ट है, मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट एक फ्लावर में हो, ऐसे फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। तो मेल के मुताबिक पढ़ते हैं, मेल को सिम्बोलिकली हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये देख लीजिए, ये सर्कल ओ और उसके सरे पर जो है आप एरो का निशान बनाएं। सही, तो ये आपका क्या है, ये मेल को रिप्रेजेंट करता है। फीमेल फ्लावर क्या कैसे को हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये सर्कल है और इसके नीचे प्लस का निशान लगाएं, तो ये सिंबल अगर आ जाए तो ये क्या होगा, ये फीमेल फ्लावर को रिप्रेजेंट करेगा। बाइसेक्सुअल फ्लावर को किस तरह आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये सिंबल मेल का और फीमेल का जो कंबाइन सिंबल है, इसको जो है आप कंबाइन करके लिखे, तो ये आपका क्या होगा, मतलब ज़ीरो लिखे, उसके ऊपर जो है एरो और इसके नीचे प्लस का निशान जो है वो आप लगाए, तो ये आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट जो है इसमें आपने जो है वो क्या करना है जी, सिमेट्री भी आपने जो है वो शो करनी है। सिमेट्री का क्या मतलब है, फ्लावर जो है वो बाइलेटरी सिमेट्रिकल है या वो जो है वो रेडियल सिमेट्री वो रखता है। ये आप टर्म जो है वो टर्मिनोलॉजी में पढ़ चुके हैं। एक्टिनोमार्फिक का मतलब क्या है जी, ये रेडियल सिमेट्री रखता है और ये एक से ज़्यादा प्लेन में आप इसको जो है फ्लावर को दो इक्वल पार्ट्स में तकसीम कर सकते हैं। और इसका सिंबल क्या है जी, सर्कल, और सर्कल के बीचों बीच जो है प्लस का निशान आप लगाएं। नेक्स्ट जो है वो ज़ाइगोमॉर्फिक। ज़ाइगोमॉर्फिक का क्या मतलब है, फ्लावर जो है वो आपका जो है वो बाईलेटरल सिमेट्रिकल है, मतलब एक प्लेन में आप इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं जी, और दो से ज़्यादा एक प्लेन से ज़्यादा जो है आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब क्या हुआ, ये बाईलेटरल सिमेट्री है, इसका सिंबल ये क्रॉस के शक्ल में है। आप जो है कर्सर को देखते जाएं। सही, तो ये क्या है जी, ये ज़ाइगोमॉर्फिक का सिंबल है। फ्लावर जो है वो सिमेट्रिकल नहीं है और वो जो है सिर्फ एक प्लेन में जो है आप इसको इक्वल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक प्लेन से ज़ायद प्लेन मोर देन वन प्लेन्स में जो है वो आपका ये डिवाइड नहीं होगा इक्वल पार्ट्स में, तो ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं जी, ये ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर है। नेक्स्ट जो है वो एपिकैलिक्स। बाज़ औकात या बाज़ फ्लावर ऐसे हैं जिसमें कैलिक्स से पहले जो है वो लीव्स आई होती है और वो जो है वो कैलिक्स की तरह ग्रीन अक्सर होते हैं। तो ऐसी जो है वॉरल को हम फिर क्या कहते हैं, एपिकैलिक्स कहते हैं। एपिकैलिक्स को कैपिटल ई और स्मॉल पी पर हम जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सही, देख लेना, फ्लावर के चार वॉल्स होते हैं ना, कैलिक्स से और उसके बाद जो है वो करोला होता है, इंड्रोशियम और गनीशियम होता है। तो ये एपिकैलिक्स कैलिक्स के नीचे होते हैं और ये भी लीव्स लाइक होते हैं, ग्रीन होते हैं अक्सर।
ये आप गोसिपियम हार्सूटम में होता है, प्लांट है गोसिपियम, उसमें है, या हाइबिस्कस में है, सॉरी अल्थिया रोजिया साइनेंसिस जो है आपका, उसमें एपिकैलिक्स है। तो वो अगर हो प्लांट में तो वो क्या कैपिटल ई और पी का जो है हम ये लगाते हैं। सही। नेक्स्ट जो कैलिक्स है, कैलिक्स हम कैसे कहते हैं, कम्बिनेशन ऑफ सेपल्स को, और ग्रीन होते हैं अक्सर। अगर ये उसको कैलिक्स को हम के पर रिप्रेजेंट करते हैं, कैलिक्स को के पर रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लावर में आप कैलिक्स गिन लें, 5 है, 3 है, जो भी है, आप जो है उसका नंबर जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड के सबस्क्रिप्ट में लिख के, सही है। फ्लावर उसमें 5 जो है वो सेपल्स है, तो आप इस तरह वो लिखेंगे कि आपका रिप्रेजेंटेशन है कैलिक्स का, रिप्रेजेंटेटिव है, सही। अगर कैलिक्स फ्री है, कैलिक्स में सेपल्स फ्री हो, तो आप जो है ये अदद जो है 5 या 4 या 3, ये आप जो है इस तरह फ्री लिखेंगे। कैलिक्स यूनाइटेड भी हो सकते हैं ना। अगर कैलिक्स यूनाइटेड हो तो आपने जो है क्या करना है जी, गैमोसेपलस कंडीशन, तो आपने इसको फिर जो है वो ब्रैकेट में बंद करना है, ब्रैकेट में बंद करना है नंबर को, सही। के को नंबर ब्रैकेट में बंद नहीं करना, बल्कि इस अदद को जो है ब्रैकेट में आपने बंद करना है। अगर फ्री हो तो आप ब्रैकेट ना लगाए, सिर्फ जो है वो आप जो है अदद उसको लिख लें, सही। और पूरी आप इसको समझ गए होंगे, पॉलीसेपलस और गेमोसेपलस कंडीशन। नेक्स्ट जो है वो करोला। करोला क्या है जी, कम्बिनेशन ऑफ पेटल्स। तो अगर करोला को हम कैपिटल सी पर रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी, सही। अगर करोला जो है वो 5 है या 10 है या जितनी भी है, 3 है, तो आप इसको क्या कर लें, सी के सबस्क्रिप्ट में वो नंबर लिख लें, जिस तरह आपको नज़र आ रहा है, मैंने लिखा 5। फ्री है तो ब्रैकेट नहीं लगाना, फ्री नहीं है, फ्यूज्ड है, गेमोपेटलस कंडीशन है, तो इस नंबर को आपने ब्रैकेट में क्लोज करना है, सही। अगर फ्री हो तो ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं पॉलीपेटल्स कंडीशन में। अगर फ्यूज्ड है, पॉली गेमोपेटल्स कंडीशन है, तो 5 को आपने इनक्लोज करना है, सी को आपने पूरा इनक्लोज वही नहीं करना, सही नंबर को करना है। करोला क्रूसीफॉर्म, अगर करोला जो रोसिकेसी फैमिली में हम पढ़ेंगे वो क्रॉस बनाता है, तो अगर वो क्रॉस बनाए तो नंबर के साथ आप जो है एक्स भी लिख सकते हैं। ये एक्स क्या करेगा, एक्स आपको शो करता है कि ये करोला जो उसका उसकी मॉर्फोलॉजी है, उसका शेप है, वो क्रॉस बनाता है, क्रॉस की शक्ल में है, तो वो सी के साथ जो है आप एक्स भी लिख सकते हैं। ये बाज़ अदर लिखते हैं, बाज़ अदर नहीं लिखते, सही। पेरियन जो है, पेरियन तो सेपल और कैलिक्स को जो है कंबाइन पेरियन हम कहते हैं, ये हमने पढ़ा है। पेरियन को जो है आप जो है कैपिटल पी पर जो है वो से वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप जान सकते हैं पेरियन। पेटल्स और सेपल्स को कंबाइन जो है पेरियन क्या कहा जाता है। बाज़ ऐसे फ्लावर्स हैं जिसमें आपको जो है वो सेपल्स और पेटल्स जुदा जुदा नज़र नहीं आएंगे, बल्कि उसकी जगह एक किस्म की लीव्स होंगी। तो एक किस्म की लीव्स का मतलब क्या है, सेपल्स और पेटल कंबाइन इसमें है, कंबाइन हुए हैं, तो उसको हम पेरियन का नाम देते हैं। तो पेरियन बाई कैपिटल पी से रिप्रेजेंट होता है। एंड्रूशियम, एंड्रूशियम क्या है जी, मेल थर्ड वॉरल है फ्लावर का, और ये मेल ये क्या है, कम्बिनेशन ऑफ स्टेमन्स है, मेल 6 आर्गन है। तो एंड्रोशियम को हम कैपिटल ए से जो है वो डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं उसको, कैपिटल ए। अगर एंड्रोशियम आपकी फ्री हो, आपने जो है नंबर एंड्रोशियम का देना है जी, से फॉर एग्जांपल 7 है, तो अगर एंड्रोशियम ये फ्री है तो 7 को ब्रैकेट में बंद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये स्टेमन जो है वो क्या है, फ्री नहीं है बल्कि फ्यूज्ड है, तो फिर आप इसको जो है ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं। एंड्रोशियम यूनाइटेड, एंड्रोशियम फ्री, ये आपने एंड्रोशियम ए लफ्ज़ को ब्रैकेट में बंद नहीं करना, बल्कि उसके नंबर को जो है ब्रैकेट में बंद करना है। एपीफाइलस कंडीशन क्या है, एपीफाइलस कंडीशन का मतलब ये है भाई, फ्लावर है, उसमें जो है सेपल्स और पेटल नहीं है, सेपल्स और पेटल की बजाय उसमें पेरियंथ है,
पेरियन है पी, और उसके इस फ्लावर में स्टेमन्स और पेरियन अटैच हैं एक दूसरे से के साथ, क्या है वो अटैच है। तो वो आप क्या करेंगे, ए को पी से जो है क्या कर लेंगे, कनेक्ट कर लेंगे लाइन के थ्रू। तो ये कनेक्शन आपको ये क्या कंडीशन शो करेगा और ये क्या जाहिर करेगा कि आपके पेरियंथ और स्टेमन जो है वो फ्यूज्ड हैं। और ये कौन सा कंडीशन है, इसको हम एपिफाइलस कंडीशन है कहते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं। एपिपेटलस कंडीशन, अगर फ्लावर है उसमें करोला मीन पेटल्स और एंड्रोशियम मीन स्टेमन्स, वो एक दूसरे के साथ क्या है, वो फ्यूज्ड हैं। तो आप लाइन जो है फ्लोरल फार्मूला में ड्रा करेंगे और सी को ए के साथ जो है वो जोड़ेंगे। एपिपेटलस कंडीशन हुआ। गायनीशियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, और ये कम्बिनेशन ऑफ कार्पल है। तो गायनीशियम को हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जी से। अगर गायनीशियम का नंबर जो है वो आप गिन लें, बाद में 2 होता है, मैनी भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप नंबर जो है वो कैपिटल जी के सबस्क्रिप्ट में लेके, अगर फ्री हो तो ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं, अगर वो कार्पल्स यूनाइटेड हैं तो आप इसको जो है ब्रैकेट में इनक्लोज करके आप उसको लिखें। नेक्स्ट जो है ओवरी सुपीरियर। ओवरी सुपीरियर का क्या मतलब है, ओवरी जो है वो सुपीरियर है और ट्री ओवरल जो है सेपल पेटल स्टेमन, ये क्या है, ये ओवरी के बिल्कुल नीचे है। हाइपोगाइनस कंडीशन है, हाइपोगाइनस कंडीशन में ओवरी सुपीरियर होती है। तो उसको आप फ्लोरल फार्मूला में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल जी, जो जी है उसको आप जो है अंडरलाइन कर ले। तो ये आपको क्या दिखाएगा कि ओवरी सुपीरियर है। इंफीरियर ओवरी का भी आप बता सकते हैं फ्लोरल फार्मूला में। इंफीरियर ओवरी का क्या मतलब है, एपिगाइनस कंडीशन, तीन वोरल सेपल पेटल स्टेमन ये अबव है, ओवरी बिलो है। तो ये कंडीशन क्या कहलाता है, एपिगाइनस कंडीशन। तो इस केस में आप क्या करेंगे जी, कैपिटल जी को जो है उसके ऊपर आप लाइन जो है वो ड्रा करेंगे, और ये आपका रिप्रेजेंट करेगा कि आपकी ओरी इंफीरियर है और ये तीन ओरल उसके ऊपर लगे हुए हैं। गायनोस्टेजियम कंडीशन क्या है, अगर आपका इंड्रोशियम मीन स्टेमन्स और कार्पल एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हों तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, गायनोस्टेजियम कंडीशन कहते हैं। और ये आपको कैलोट्रोपस में जो है वो मिलेगा। आप यहाँ जी एक बात नोट कर लें, ये आपके जो ये सारे हमने पढ़े, तो ये इस तरतीब से अपने फ्लोरल फार्मूला में देने हैं। मीन पहले आपका ब्रेड के मुताबिक होगा, फिर जो है ब्रैक्टियोल के मुतालिक, फिर और सेक्स के मुतालिक, फ्लावर के सेक्स के मुतालिक, फिर सिमेट्री, फिर जो है आपके जो वर्ल्स आते हैं उसमें भी कैलिक्स और करोला और इंड्रोशियम और गैनीशियम वगैरह है। तो उस तरतीब से आपने ये देने हैं और इसको लिख भी देते हैं। देख लीजिए फ्लोरल फार्मूला हम इस तरतीब से लिखते हैं। फ्लोरल फार्मूला, तो इसमें आपकी जो है फर्स्ट जो है ब्रेड के मुतालिक आपने मालूमात देनी है, ब्रेड है नहीं है। सेकंड जो आपने ब्रैक्टियोल के मुतालिक देनी है मालूमात, ब्रैक्टियो ब्रैक्टियोल के मुतालिक। और नेक्स्ट जो है आपने सेक्स के मुतालिक देनी है मालूमात, फ्लावर बाइसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है, मेल है, फीमेल है। फिर आपने सिमेट्री डिस्कस करनी है, सिमेट्री कि ये आपका जो है वो सिमेट्रिकल है कि नॉन सिमेट्रिकल फ्लावर है, और बासिमेट्री। उसके बाद जो है आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो आपने कैलिक्स से जो उसको हम के पर रिप्रेजेंट करते हैं वो लिखना है, उसका नंबर देख आप जो है काउंट कर आपने जो है वो लिख सकते हैं अगर आपको पता हो। और फिर करोला आता है जो उसको हम सी पर रिप्रेजेंट करते हैं, फिर एंड्रोशियम जिसको ए पर रिप्रेजेंट किया जाता है, और
फाइनल हम जी जो इसको गाइनिशियम कहते हैं, तो वो आप लिख सकते हैं। सही। तो ये अगर नंबर आप इस तरतीब से लिख लें, कैलेक्स में आप जो है सिंपल गिन लें, जो से फॉर एग्जांपल 5 हैं तो आप 5 लिख लें। सही। सब्सक्रिप्ट ने लिखना है, मैंने आपको बताया था। अगर फ्री है तो ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फ्री अब वो फ्री नहीं है, फ्यूज्ड है, तो आपने ब्रैकेट जो है वो लाजमी लिखना है इस तरतीब से। इसी तरह करोला में जो है अपने पेटल्स गिनने हैं, वो कितने हैं, 5 हैं से फॉर एग्जांपल। तो वो क्या है, अपने सब्सक्रिप्ट में लिखने हैं। और ब्रैकेट जो है अगर फ्री है तो ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं, अगर फ्री नहीं है तो आपने उसको जो है वो ब्रैकेट में इनक्लोज करना है। इस तरतीब से जो है इंट्रूशन के में जो है आप स्टेमन आपका वो नंबर आप लगा सकते हैं। से फॉर एग्जांपल वो 8 है, तो 8 को आप जो है सब्सक्रिप्ट में ले जाएं और उसको जो है अगर फ्यूज्ड है एक दूसरे से, फ्री नहीं है, तो आप इसको क्या कर लें, ब्रैकेट में इनक्लोज कर लें। नेक्स्ट जो है गाइनिशन, गाइनिशन जो है वो 2 है। से फॉर एग्जांपल सब्सक्रिप्ट में ले जाए, अगर फ्री है तो उसको वो लिखने की ज़रूरत नहीं। ओरी सुपीरियर है तो आप इसको ओरी सुपीरियर है तो आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। सुपीरियर नहीं है, इंफीरियर है, तो ये लाइन आपका अगर वो इंफीरियर है पूरी आपकी, तो आप इस लाइन को उसके ऊपर लिख सकते हैं। होपफुली आप इस तरतीब को समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं फ्लोरल डायग्राम की तरफ। ये आपने जो सिंबल्स के थ्रू ये आपने दिया है, तो डायग्राम की शक्ल में आप जो है फैमिली को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देख ले डायग्राम में ये फ्लावर दिया गया है, ये जो है मदर एक्सेस है, उसके नीचे ये क्या है, लीफ है, स्पेशल लीफ। लीफ के एक्सल में ये क्या उगा हुआ है, फ्लावर है। ये लीफ क्या कहलाता है, ये ब्रेक्ट है। और ये स्टाक जो है जिस पर फ्लावर उगा है, इसको पेडिसल कहते हैं। पेडिसल पर ये स्मॉल लीव्स एक साइड पर, दूसरी साइड पर लगे हुए हैं, ये आपके ब्रैक्टियोल्स हैं। और नेक्स्ट जो है ये ग्रीन लीव्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये कैलिक्स है जो कि सेपल से बना है। और इसके ऊपर ये क्या है, ये आपका करोला ये दिया गया है। करोला के अंदर जो है वो स्टेमन है, और स्टेमन के बीचों बीच जो है वो कार्पल दिया गया है। तो ये जो है आपको डायग्राम शक्ल में भी आप इसको जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देख लें, फर्स्ट ये डार्ट आपको बुक्स में पढ़ेंगे जब फ्लोरल फार्मूलाज डायग्राम के मुताबिक, तो उसके ऊपर ये डार्ट होगा। ये डार्ट आपका क्या है, ये मदर एक्सिस, ये लाइन ये मदर एक्सिस आपको रिप्रेजेंट करता है। सही। नेक्स्ट जो है वो आपके जो है वो क्या आएगा, आपने मदर एक्सिस के बाद जो है अपने ब्रेड के मुताबिक बताना है। तो ये लीव्स, ये मून लाइक, हाफ मून लाइक जो लीव ये बना है, तो ये क्या है, ये आपको ब्रेड शो करता है। सही। ये दो पार्ट्स जो है, ये और ये आपके ब्रैक्टियोल्स हैं, ब्रैक्टियोल्स। सही। इसका क्या मतलब में ब्रेड भी है, ब्रैक्टियोल्स भी है। नेक्स्ट जो ये वर्ड आपका है, ये देख ले, ये एक यहाँ से शुरू या पर ख़त्म, ये आपका एक सेपल रिप्रेजेंट करता है। ये सारे का क्या है, ये कैलिक्स है। सही। तो ये एक हुआ, एक सेपल, दूसरा सेपल, तीसरा, चौथा और पांचवा सेपल। पांचवें सेपल, सेपल्स 5 है कैलिक्स में, और वो क्या है जी, वो एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हैं। देख रहे ये कनेक्शन आपका, ये क्या कर रहा है, ये आपका फ्यूज्ड आपको शो कर रहा है कि सेपल आपके क्या है, वो गेमोसेपलस कंडीशन है। अगर ये सेपल्स फ्री हो तो इसको अटैच करने की फिर यहाँ कोई वो ज़रूरत नहीं रहती, आप इसको फिर यहाँ अटैच नहीं करते। ये सेपल आपके क्या है, ये अटैच है। नेक्स्ट वरल जो है इनसाइड ऑफ फ्लावर जाते हैं, तो ये क्या है, ये 1 2 3 4 5, ये एक ब्रैकेट नुमा या जो मून होता है ना, हाफ मून लाइक, तो ये आपके एक पेडल रिप्रेजेंट करता है। तो ये कितने पेटल्स हुए, 1 2 3 4 5 पेटल्स हुए। सही। और ये पेटल एक दूसरे से क्या है, फ्री है, फ्री है। अगर ये अटैच हो तो इसी तरह आपने इसको कनेक्ट करना है आपस में।
फ्री है तो अटैच करने की कोई ज़रूरत नहीं, जुदा जुदा लिखें। अगर अटैच है तो जिस तरह सेपल्स को ये इस तरह अटैच किया गया है तो यहाँ आप इसको अटैच करके जो है वो लिख सकते हैं। इनसाइड द फ्लावर आप जाते हैं तो ये क्या है, ये देख लें इसको। फिर अगर ये अटैच हो तो आप इसको यहाँ अटैच कर लें इस तरह। अटैच नहीं है तो बस कीज़ की कोई भी फिर ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है ये आपका जो है ये 1 2 3 4 5 ये आपका जो है वो स्टेमन्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें कितने स्टेमन्स हुए, ये स्टेमन का सिंबल है, आप इस ज़रा इसको समझ लें। ये बी नुमा, बी नहीं बी लिखते हैं ना कैपिटल बी, तो उसकी तरह है इसका सिंबल। तो वो आप स्टेमन कैपिटल बी जो सिंबल है उसको उलट करके लिखिए तो ये आपका बन जाता है स्टेमन का सिंबल। तो जितनी स्टेमन्स है प्लांट में आप बी उसके लिए लिखिए उतने। ये देख ली यह लिखा हुआ है 1 2 3 4 और ये 5 5 जो है ये क्या है स्टेमन्स इसमें है। अगर ये स्टेमन एक दूसरे से फ्री है तो कोई इसकी बस इसको फ्री रहने दे। अगर फ्लावर है वो अटैच है एक दूसरे से तो लाइन के थ्रू आप इसको अटैच करते हैं। यह लाइन आपको क्या शो करता है इस केस में, ये आपको ये शो कर रहा है कि स्टेमन आपके जी एक दूसरे से अटैच हैं। ऐसी भी कंडीशन होती है, हमने पढ़ा कि स्टेमन्स और पेटल के दरमियान अटैचमेंट होती है। अगर अटैचमेंट नहीं है तो लाइन मारने की, इसको कनेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। अटैचमेंट है तो आपने सीधा लाइन ड्रा करना है और स्टेमन्स और पेटल को जो है एक दूसरे से मिलाना है। इसका क्या मतलब होगा कि आपके स्टेमन्स और पेटल के दरमियान भी अटैचमेंट है, एपिपेटलस कंडीशन है। सही इंटीरियर की जानिब जाए तो आपको क्या नज़र आ रहा है, ये आपको जो है गायनीशियम रिप्रेजेंट करता है। सही गायनीशियम को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड सर्कल से इस तरह। सही, तो वो सर्कल है लेकिन नंबर को फिर हम किस तरह उसमें जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो सर्कल में आप कंस्ट्रक्शन बनाते हैं। देख लें ये सर्कल है लेकिन पूरा वो राउंड नहीं है ना। यहाँ जो है वो कंस्ट्रक्शन आया है, फिर यहाँ कंस्ट्रक्शन आया है, फिर यहाँ कंस्ट्रक्शन है, यहाँ कंस्ट्रक्शन है, यहाँ कंस्ट्रक्शन है। तो ये कंस्ट्रक्शन आपके जो है नंबर ऑफ कार्पल जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ये कंस्ट्रक्शन नंबर 1 1 कार्पल, ये कंस्ट्रक्शन नंबर 2 2 कार्पल, कंस्ट्रक्शन नंबर 3 3 कार्पल, कंस्ट्रक्शन नंबर 4 4 कार्पल, कंस्ट्रक्शन नंबर 5 5 कार्बन। तो वही आपके कार्बन इसमें कितने हैं, ये आपको 5 कार्बन जो है वो रिप्रेजेंट करता है। जब हमें डायग्राम में लिखना है तो इस तरह कंस्ट्रक्शन नंबर ऑफ कार्बन जितने हो उतनी कंस्ट्रक्शन आप बनाएं। तो ये कंस्ट्रक्शन क्या है, ये देखिए यहाँ आया है 2, यहाँ आया है 3, ये 3 इसमें जो है वो कार्बन है। ओवरी क्या है, ओवरी जो है वो मल्टीलाकुलर है। तो आपने जो है उस तरतीब से फिर इसमें चेम्बर्स बनाने हैं। ठीक है, देख लेना यहाँ एक चैम्बर बना है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ये चैम्बर क्या शो कर रहे हैं आपका कि आपकी ओवरी मल्टीलाकुलर है। अगर नहीं है तो फिर इसकी ज़रूरत तो नहीं है और ये एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन उसमें बना हुआ है। होपफुली आप इस बात को समझ गए होंगे। ये जो है इसमें जो ये लीफ क्या है, ब्रेक्ट है, ये ब्रेक्टियोल आपको रिप्रेजेंट करता है। और बीचों बीच में ये क्या बना है जी, ये फर्स्ट वॉरल है सेपल का, ये दूसरा वॉरल है पेटल से बना है, इसमें थर्ड वॉरल है स्टेमन का। और बीचों बीच डायग्राम में आपका आपका जो है वो कार्पल या गाइनिशियम दिया गया हुआ है। गाइनिशियम मैंने आपको बताया कि उसमें नंबर ऑफ कार्पल आपको कंस्ट्रक्शन में जो है वो कौन करके जो है वो दिखाते हैं डायग्राम में। होपफुली आप इस बात को समझ गए होंगे। आप वीडियो को पास पास करके जो है वो पढ़ें, देखें, समझ के जो है आगे जाए प्रोसीड करें। और कोई मसला हो तो कमेंट में या मुझसे जो है आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। सुनने का, समझने का और टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया जी। खुश रहें।